सरकार सोर्स और सोशल मीडिया को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है और ये पूरी की पूरी बातें कनेक्ट हो रही हैं राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता के अधिकार से। जो सोशल मीडिया है वो भी निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सरकार के बनाए नियमों पर चलने से मना कर रही हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सरकार ने आखिरकार वो क्या नया नियम बना दिया है जो सोशल मीडिया के लिए गले की हड्डी बन गया है। तो सरकार ने आईटी एक्ट 2000 में कुछ बदलाव करते हुए आईडी एक्ट की नई गाइडलाइन जारी की है। 2021 में फरवरी में इस बात की घोषणा कर दी गई थी और साथ ही साथ ये कह दिया गया था सोशल मीडिया कंपनियों को कि अब उन्हें 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जो भारतीय होंगे। इन 3 अधिकारियों में पहला अधिकारी होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिसका ये जिम्मा होगा कि कुछ भी गड़बड़ी हो तो तत्काल उस गड़बड़ी को रोके। दूसरा जो अधिकारी होगा वो होगा नोडल पर्सन ऑफ कांटेक्ट। ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा और किसी भी तरह की इमरजेंसी कॉल पर ये तत्काल काम करना शुरू करेगा। और तीसरा जो अधिकारी होगा वो होगा रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, जिसका काम सबसे ज्यादा होगा और क्या कुछ गलत हो रहा है उन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करेगा। तो अगर हम देखें सरकार का पक्ष इस पूरे मामले में, तो सरकार का कहना है कि जो सोशल मीडिया है उनमें कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी वजह से देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब भी कोई सेक्सुअल एब्यूज का मामला आता है, जब भी कोई मॉब लिंचिंग का मामला आता है, तो सोशल मीडिया के जरिए ही ये सारी बातें तेजी से वायरल होती है और एक समय के बाद उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो सरकार के निर्देश ये हैं कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जो कि नेशन के लिए खतरा है या उसके छवि को खराब करता है या फिर सेक्सुअल एब्यूज का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, तो सोशल मीडिया को सरकार की नोटिस के 36 घंटे के अंदर उस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इसके साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि ऐसे मामले जब भी होते हैं और इस मामले में अगर किसी को पकड़ना है या पूरे मामले की जांच करनी है, तो उस सोशल मीडिया संस्थान को ये बताना होगा कि जो मैसेज वायरल हुआ है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, आखिरकार उसका सोर्स क्या है। दैट मीन्स कि सबसे पहली जगह वो कौन सी है जहां से वो मैसेज ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया कंपनियों का कि वो अपना पक्ष क्या रख रही हैं। अगर व्हाट्सएप जैसी संस्था की बात करें तो उनका कहना है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि मैसेज जो भेजता है और मैसेज जो पढ़ता है, उसके अलावा उस मैसेज को कोई भी नहीं देखता, कंपनी भी नहीं देखती है। इस पॉलिसी के तहत ही लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो अगर वो इस प्राइवेसी को खत्म कर देगी तो लोगों का विश्वास भी उसके ऊपर से उठ जाएगा और ये लोगों के निजता का उल्लंघन होगा, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इसलिए व्हाट्सएप इन नियमों का पालन नहीं करना चाहती है। वहीं हम बात करें फेसबुक और ट्विटर जैसी संस्थाओं की, तो फेसबुक ने फिलहाल सरकार के कुछ नियमों को मानने की सहमति दे दी है, लेकिन उसका कहना है कि अभी भी सरकार से उसकी बात जारी है। ट्विटर ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है और गूगल का कहना है कि वह सरकार के सभी नियमों का पालन करेगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन सोशल मीडिया की भारत की जो पॉलिसी है और साथ ही साथ फॉरेन की जो पॉलिसी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? क्योंकि जो फेसबुक है उसके ऊपर लगातार डाटा चोरी करना और उसे प्राइवेट कंपनियों को बेचने के आरोप लगते रहे हैं। ब्रिटेन में 2 से 3 बार इसी फेसबुक कंपनी पे जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा फ्रांस गाफा टैक्स लेता है। गाफा का मीन्स है गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल। इन संस्थाओं के द्वारा किए गए काम पर फ्रांस जैसे देश टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ट्वीट पर काफी बवाल मच गया था और व्हाइट हाउस पे हमले शुरू हो गए थे, तो ट्विटर ने तत्काल न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट को क्लोज कर दिया था। लेकिन ऐसा ही मामला जब भारत में आया और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो किसान आंदोलन करता थे वो लाल किले पे चढ़ गए और वहां से लगातार उपद्रव मचाते रहे, तो उस वक्त ट्विटर ने किसी भी अकाउंट को बंद करने से मना कर दिया। तो ये कंपनियां एक तरफ तो विदेशों में जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में इन्हीं नियमों का पालन कर रही हैं, डाटा रेगुलेशन का पालन कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार जब इस तरह का नियम लगा रही है तो वो राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सही है या फिर क्या ये सोशल मीडिया जिस बातों का हवाला दे रहे हैं वो सही है। सवाल ये भी उठता है कि जो राष्ट्र है वो एकता और अखंडता की बात पर इन सोशल मीडिया कंपनियों पर अंकुश लगाना चाहता है। वहीं सोशल मीडिया कहती हैं कि वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं करना चाहती हैं। तो फिलहाल मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है, तो कोर्ट ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएगी कि इसका हल क्या निकल पाता है।
लेकिन कहीं न कहीं कानून में कमजोरी का फायदा उठाकर और साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी होने की वजह से ये कंपनियां पनपने में सफल हो पाती हैं। क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने 3 महीने का समय दिया था और ये कंपनियां 3 महीने के भीतर उस नियम को लागू नहीं कर सकी, तो सरकार को फिलहाल सांकेतिक तौर पर ही सही कुछ समय के लिए उन्हें बंद करना चाहिए था। इससे ये प्रतीत होता कि सरकार अपनी इच्छा को लेकर प्रतिबद्ध है और देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार ने फिर से उन्हें समय दे दिया और अब इन कंपनियों को बचने का मौका मिल गया है। तो आप क्या सोचते हैं, निजता के अधिकार के उल्लंघन और सोशल मीडिया किस मनमानी के चलते हैं? क्या सरकार सही है या सोशल मीडिया जो अपने बातें कर रही है वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होऊंगा कुछ इसी तरह के नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।